Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Pilwar. स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि सेट नोटेशन की बात हो रही थी, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के यानी कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने टेबुलर नोटेशन के बारे में पढ़ा था। तो आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज हम एक नए नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा उसके बारे में जानते भी होंगे। तो उसमें जैसा कि आपको थोड़ी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कहीं पे कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, यस वेरी गुड, आपने तो घर की भी कंस्ट्रक्शन करते हुए किसी को देखा होगा। उसमें देखें, आपने ब्रिक्स यूज़ की हैं, उसमें आपने बहुत से यानी कि वाटर, सीमेंट्स, सैंड, बहुत सी चीज़ें आपने यूज़ की हैं। तो तब जाकर आपकी बिल्डिंग, आयरन भी यूज़ किया, तब आपकी बिल्डिंग जो है वो बिल्डअप हुई है। तो आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसे ही है। आज हमारे पास है जी सेट बिल्डर नोटेशन। ये ज़रा गौर से देखें, आपके पास नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सेट बिल्डर नोटेशन, ये आपको नज़र आ रहा है। तो आज हमने एक ऐसा मेथड पढ़ना है जिसके ज़रिए हम सेट को बिल्ड अप करते हैं, यानी कि बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो द सेट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रूल्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम सिंबल यूज़ करते हैं। उनको कैसे, ज़रा देखें, नीचे एक लिखा हुआ है कि अ सेट इज़ एलिमेंट्स एक्स। जो भी हमें सेट दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये मैं एक यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, a इज़ इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे देखें, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं कह दूँगा x, इनके एलिमेंट्स को मैंने नाम दे दिया x। अब ये x जो है मेरे तमाम इस सेट के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। फिर मैं क्या लगाऊंगा, सच डैट। अब सच डैट क्या है, ये मैं आपको साइन बताता हूँ। ये एक जो सीधी लाइन होती है, इसको हम सच डैट रीड करते हैं। इसके अलावा हम ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, इस तरह का, ऊपर पॉइंट और नीचे एक कॉमा सा लगाकर। तो इसके बाद हमारे पास कुछ और, ये देखें, ये कॉलन जो है ये यूज़ हो रहा है, यानी कि सच डैट की जगह पे हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस लाइन की जगह पे इस कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और साइन आते हैं। ये आप जो है ये लेस देन होता है, अगर इसके नीचे हम एक लाइन लगा दें तो ये लेस देन और इक्वल बन जाता है। इसको याद रखने का बड़ा आसान सा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने लेफ़्ट हैंड को उठाएँ और उसकी जो हथेली है वो अपनी तरफ करें। जैसे ही आप हथेली को अपनी तरफ करेंगे तो नीचे वाली दोनों जो फिंगर्स हैं, यानी कि स्मॉल फिंगर्स और उसके साथ वाली मिडल फिंगर्स, मिडल के साथ वाली जो है, इन दोनों को क्लोज़ करें, ऊपर से थंब को क्लोज़ करें। तो जो दो आपके पास फिंगर रह जाएंगी वो आपके पास साइन कौन सा बनाएंगी जी, स्मॉलर देन का साइन बनाएंगी। इसी तरह जब हम इसको ऐसे दूसरी साइड पे चेंज कर देते हैं तो ये ग्रेटर देन बन जाता है, अगर नीचे लाइन हो तो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाता है। तो ये भी आप क्या करेंगे, आप अपना राइट हैंड उठाएंगे और उसमें सेम इसी मेथड से आप इसको बना सकते हैं, यानी कि थंब को भी क्लोज करें और नीचे वाली लास्ट वाली दोनों फिंगर्स को भी क्लोज करें। तो आपके पास साइन क्या कौन सा बन जाएगा जी, ग्रेटर देन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सिंबल थे। इसके अलावा हम एक और सिंबल यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इस तरह का सिंबल होता है, उसको हम कहते हैं एंड। ये हमारे पास एंड होता है और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। तो इनको यूज़ करके हमने आज जो है वो आज के लेक्चर को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखें, ये सिंबल लेस देन, अगर इसके नीचे लाइन लगा दें तो आगे हम फिर लिख लेंगे आर इक्वल, यानी कि या तो ये छोटा है या फिर क्या है, बराबर है। इसके बाद अगर मैं ऐसे साइन लगाऊंगा तो ये ग्रेटर देन, और अगर मैं नीचे लाइन लगा दूंगा तो आगे फिर ऐड हो जाएगा आर इक्वल, यानी कि या तो ये बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। इसके बाद ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिलोंग टू या इज एलिमेंट, बिलोंग टू। इसके बाद ये आपने सच डैट, इसकी जगह पे आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच डैट। इसके अलावा जो x होता है वो तमाम एलिमेंट्स को, ऑल एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको लिखते हैं होमवर्क में जाकर। तो कैसे आप लिखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 2B में।
राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये देखें, ये आपके पास कौन से हैं जी, ए बी सी। तो आप एक्स सच डेट सब में इक्वल डालेंगे। ज़रा होमवर्क में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर में मैं लिख देता हूँ जी किसी का नाम ए। ये जो चीज़ें हैं ना, पहले आप एक्स, आगे सच डेट एक्स इज़, ये आपने सब में लिखना है। तो अब ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा उससे आगे हम क्या लिखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ जी। तो ये देखें, हमारे पास फर्स्ट है ए बी सी सो ऑन जी। तो ये कौन सा है जी? यस, वेरी गुड। ये स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अब आपने इसके आगे सिर्फ क्या लिख देना है? स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद क्यू की बात करें, ये क्यू की बात करें तो क्या है? 2 4 6। तो ये कौन से नंबर हैं जी? यस, वेरी गुड, इवन नंबर हैं। ये 2 का टेबल चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ के आगे हम क्या लिख देंगे? इवन नंबर। तो इसी तरह अच्छा ये भी याद रखना कि जो नाम इधर लिखा हुआ है वही आपने उधर भी जाकर लिखना है। मैंने ए लिखा है, तो जो भी आपके क्वेश्चन में नाम होगा वो आपने यूज़ करना है। तो अब ये देखें, आर इज़ इक्वल टू क्या है? 1 3 5 सो ऑल 9। तो ये आप लिखेंगे इसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। तो ये देखें 10 से स्मॉलर ऑड नंबर आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास ये फ्लावर्स के नेम दिए हुए हैं, तो आप सिर्फ इसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ फ्लावर्स। इसके बाद आप देखें ये जनवरी जून जुलाई, तो ये आप इसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विद जे। यानी कि आप देखें सब के सब जो हैं वो वर्ड लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे सेट एक्स सच डेट एक्स इज नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं एम। तो एम हमारे पास सिर्फ 2 है, तो हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, क्योंकि ये इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, तो हम इसको लिखेंगे इवन प्राइम नंबर। इसके बाद ये देखें तो ये आपको क्या है? कैट टाइगर लॉयन, ये आप कह सकते हैं फॉरेस्ट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल्स भी। अब इसमें डोमेस्टिक तो नहीं हो सकता क्योंकि ये देखें लॉयन है, इसको अब जो है वो नहीं लिख सकते, तो फॉरेस्ट एनिमल लिख सकते हैं या एनिमल नेम लिख सकते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद केक, बिस्किट, पेस्ट्री, आप ये देखें ये खाने की चीज़ें बेकरी आइटम्स हैं, तो इसके बाद आप लिखेंगे 3 नेम ऑफ अ बेकरी आइटम। अब यहाँ पे ए की बात है, तो ए ये मैंने उधर लिखा है, तो मैं उधर जाकर इसका नाम लिख देता हूँ। 4 8 12 16। तो ये देखते हैं मैंने यहाँ पे ए लिखा है, तो ए की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने डे मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, और टॉपिक में आपने आज क्या लिखना है जी? सेट बिल्डर नोटेशन या सेट नोटेशन ही आप लिख लें, क्योंकि अभी नोटेशन ही चल रही हैं, सेट नोटेशंस। तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू है जी, a इज़ इक्वल टू यस 4 8 12 सवाल। अब ये आगे आई थिंक ख़त्म नहीं हो रहा, ज़रा देखते हैं। यस 16 भी है, लेकिन ये क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा तो हम इसको फिर भी मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। इज़ इक्वल टू 12 एंड 16 सवाल। ये अब ख़त्म नहीं हो रहे, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? अब ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है 4 का टेबल नज़र आ रहा है, तो 4 1 are 4 2 are 8 4 3 are 12 4 4 are 16। तो ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 4। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट के बारे में और बहुत सी चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।